इस वीडियो में हम लोग एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो न्यूमेरिकल है आपका चैप्टर डिजाइन ऑफ आईसी इंजन एंड सिलेंडर से, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन से, ठीक है। और इसमें ये जो न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है, इसमें हम लोग को फाइंड करना है क्या सब, नंबर ऑफ स्टड्स, पिच ऑफ स्टड, नॉमिनल डायमीटर ऑफ स्टड्स और थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड, ठीक है। ये 4-5 चीज़ हमको इसमें फाइंड करना होगा, ठीक। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, द बोर ऑफ ए सिलेंडर, इसमें बोर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बोर ऑफ ए सिलेंडर ऑफ द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन इज 150 mm। तो इस सब को हम क्या करते हैं, लिखते जाते हैं, ठीक है। बोर दिया हुआ है मीन्स क्या, D = 150 mm ये दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है द मैक्सिमम गैस प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज लिमिटेड टू 3.5 मेगापास्कल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनसाइड, यहाँ पर जो मैक्सिमम गैस प्रेशर दिया हुआ है मीन्स क्या, P max = 3.5 MPa। इसको अगर हम लोग लिख सकते क्या, 3.5 Nm/mm²। नेक्स्ट कर रहा है द सिलेंडर हेड इज मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। टाइप ऑफ यहाँ पर जो सिलेंडर का जो बना हुआ है, ठीक, वो किस टाइप का है, ग्रे कास्ट आयरन है। और उसका कोड क्या, FG200 उसका कोड है, ठीक है, FG200। डाटा बुक में आप लोग देखिएगा तो इसका जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन में नहीं है तो आप लोग इसको डाटा हैंडबुक से आप इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, SUT 200 Nm/mm²। किसका, ग्रे कास्ट आयरन FG200 का SUT मीन्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, 200 Nm/mm² दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर अगर हम लिखे सिलेंडर हेड है किस टाइप का, सिलेंडर हेड जो है ये किस टाइप का है, ग्रे कास्ट आयरन FG200, ग्रे कास्ट आयरन FG200। तो FG200 और इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, इसका जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ है SUT = 200 Nm/mm²। और साथ में इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है, कितना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है FOS 5 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें कह रहा है डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड का ये सब कुछ डेटा दिया हुआ है और उसका क्या पूछा गया, थिकनेस पूछा गया, ठीक है। तो सिलेंडर हेड थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TH से, किससे, TH से। और थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल को रिप्रेजेंट किससे करते थे, सिर्फ और सिर्फ T से। और थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, TH से। तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, TH = D √√ K × P max/2 सिग्मा C। तो D तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 150 mm, आराम से पुट कर लेंगे। D कितना दिया हुआ है, 150 mm दिया हुआ है, √K जो है आपका यहाँ पर क्या कांस्टेंट है और K का वैल्यू होता है, K का वैल्यू 0.162 ये हो गया आपका K का वैल्यू। तो 0.162 यहाँ पर क्या करते हैं, पुट कर देंगे इनटू मैक्सिमम गैस प्रेशर कितना दिया हुआ है, 3.5 × 3.5/2 × सिग्मा C का वैल्यू हम लोग फाइंड करने के लिए जानते हैं, ठीक है। सिग्मा C या फिर सिग्मा T का वैल्यू हम लोग यहाँ पर जो फाइंड करेंगे वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी = ये किसके लिए फाइंड करें, ये फाइंड करें सिलेंडर हेड के लिए, ठीक है। = ये हो जाएगा आपका कितना दिया हुआ है, 200/5 यानी कितना आ गया ये 40 Nm/mm², इतना यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो 2 × 40 इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको फिर जाकर क्या करेंगे, इसको फिर सॉल्व करेंगे
तो टी एच का वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद, यहाँ से टी एच का वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 17.86, टी एच का वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद 17.86, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या 18 mm। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्या टी एच जो आ गया कितना आ गया 18 mm। तो इस तरह से ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड कर लिए, थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड को फाइंड कर लिए। फॉर्मूला क्या था यहाँ पर d इंटू रूट अंडर के इंटू के, यहाँ पर क्या एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 0.162 लिए इंटू पी मैक्स बाय 2 सिग्मा सी, 2 सिग्मा सी, यानी सिग्मा सी को यहाँ पर जो हम फाइंड किए किससे फाइंड किए, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया टी एच का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि अब हमको क्या फाइंड करना, स्टड्स आर मेड ऑफ स्टील Fe250। स्टड जो चीज़ का बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, और उस स्टील का जो कोड है क्या Fe यानी आयरन का बना हुआ है Fe250। तो आप डाटा हैंडबुक में यहाँ से इस स्टील के इस कोड को खोज करके ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप उसका इल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ भी का वैल्यू पता कर सकते हैं, यदि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो तब। बट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, इस कोड का इस टाइप के स्टील का इल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm² दिया हुआ है। ठीक है, तब जाकर के हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इसका कितना 5 दिया हुआ है किसका, स्टड का। तब जाकर के यहाँ पर फाइंड करना है फर्स्ट नंबर ऑफ स्टड, उसके बाद नॉमिनल डायमीटर ऑफ स्टड, फिर उसके बाद पिच ऑफ द स्टड्स। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर का तो क्वेश्चन जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक था ठीक, उसको इधर हम सॉल्व कर दिए, तो इसको इस साइड से मिटाते हैं कुछ इस तरह से। तो चलिएगा, यहाँ पर जो है सबसे पहले समझते हैं कि स्टड्स ये क्या होता है। ठीक है, तो स्टड जो होता है ये एक तरह का बोल्ट होता है। ठीक है, ऐसा बोल्ट जिसके दोनों एंड पर जो है दोनों एंड पर हेड नहीं लगा हो रहता है। ठीक है, मतलब इस तरह से ऊपर से ऐसे करके हेड ये नहीं लगा होता है स्टड में। ठीक है, और उसके दोनों एंड पर जो है इस तरह से स्ट्रेट टाइप का कुछ बना हुआ होता है इस तरह से। ठीक है, जिसको हम लोग गुना टाइप का बोलते हैं, बना होता है, जिसमें कि हम लोग यहाँ इसको मतलब कस सकते हैं। ठीक है, और इस बीच में ठीक है, इस बीच में इस तरह से खाली प्लेन रहता है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टड बोलते हैं। ठीक, जिसके दोनों एंड पर हेड नहीं होता और थ्रेड बना हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टड बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टड बोलते हैं। ठीक, तो इसी का नंबर फाइंड करना, नंबर ऑफ स्टड, इस सिलेंडर में नंबर ऑफ स्टड कितना लगा हुआ है। ठीक, तो नंबर ऑफ स्टड फाइंड करने के लिए हम लोग इस स्टड का लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टड फाइंड करने के लिए हम लोग इस स्टड का लिमिट फाइंड करते हैं कि आखिर मिनिमम कितना स्टड इसमें लगा हुआ होगा और मैक्सिमम कितना स्टड इसमें लगा सकते हैं। और जो लिमिट यहाँ पर फाइंड करेंगे उसी के बीच का जो होगा नंबर ऑफ स्टड हम लोग एज्यूम कर लेंगे किसी भी एक स्टड को। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट फाइंड करने के लिए देखते हैं लिमिट ऑफ स्टड। तो सबसे पहले क्या, इसका हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ स्टड्स फाइंड करते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टड्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.01 इंटू डी, 0.01 इंटू डी प्लस 4। तो 0.01 इंटू डी प्लस 4। अब जो यहाँ पर हम लोग जो डी जो लेंगे, ठीक है, वो डी कितना है, 150 mm है। तो डी आपका हो गया 0.01 इंटू 150 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टड्स का जो फॉर्मूला होता है 0.02 इंटू डी प्लस 4। तो यहाँ से फिर हम लोग 0.02 इंटू 150 प्लस 4 से हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ से ये इसको फाइंड करेंगे। दोनों को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से आ रहा है, एक आ रहा है 5.5 और दूसरा आ रहा है आपका यहाँ पर
7 और नंबर ऑफ स्टेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मीन्स जेड फाइंड करना है। अब जो है यहाँ पर तो इस तरह से दो लिमिट आ गया, एक 5.5 और एक 7। अब यहाँ पर जो है ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट इसी दोनों लिमिट के बीच को लेकर के चलना है, ठीक। तो नंबर ऑफ स्टेट यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कितना, 6। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टेट्स मीन्स जेड इक्वल्स टू कितना, 6 लेकर के यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है इसी में क्या फाइंड करना है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ स्टड्स। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ स्टड्स। तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ स्टड्स के लिए हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूला इसका यूज करना होगा नॉमिनल डायमीटर ऑफ स्टड्स के लिए। तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ स्टड्स को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल डायमीटर का कि डी इक्वल्स टू डी सी बाय 0.8। डी इक्वल्स टू डी सी बाय 0.8। डी इक्वल्स टू डी सी बाय 0.8। यहाँ पर आपका ये डी सी जो होता है, ठीक है, ये डी सी क्या होता है, कोर होता है। डी सी क्या होता है, कोर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यही कि डी तो फाइंड कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर डी सी पता चल जाता। तो इस डी सी को फाइंड करने के लिए दो तरह का फोर्स यहाँ पर इक्वेट करते हैं। एक वो फोर्स जो कि सिलेंडर के हेड पर अंदर से लग रहा है, ठीक है, उसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, उस फोर्स के साथ जिसको कि रेसिस्ट कर रहा है जितना भी नंबर ऑफ स्टड है वो सभी उस फोर्स को क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। उस दोनों फोर्स को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और वहां से डीसी को फाइंड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर किसको हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, सबसे पहले फोर्स अप्लाइड ऑन, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको किसके साथ इक्वेट करना है, उसको इक्वेट करना है रेसिस्टिंग फोर्स बाय ऑल स्टड्स। तो फोर्स अप्लाइड ऑन सिलेंडर हेड, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू मैक्सिमम गैस प्रेशर को नहीं मिटाए हुए लिखे हुए, ठीक है। और यहाँ पर जो रेसिस्टिंग फोर्स आएगा किसके द्वारा, स्टड्स के द्वारा जो कि लगाया जा रहा है, वो यहाँ से आ जाएगा π/4 इंटू यहाँ पर ये क्या होगा, डी सी स्क्वायर, ठीक है, जो कि कोर डायमीटर है, ठीक है, क्या होगा, डी सी स्क्वायर इंटू जेड इंटू सिग्मा टी होगा, जेड इंटू सिग्मा टी। यहाँ पर जेड हम लोग फाइंड कितना किए, 6, जो कि नंबर ऑफ स्टड था। मीन्स क्या, इतना स्टड 6 स्टड्स के द्वारा ये इस फोर्स को रेसिस्ट किया जा रहा है, ठीक है। स्टड को हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि फोर्स और भी एक्स्ट्रा मतलब जो भी कुछ होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो रेसिस्ट करता है, कम करता है, ठीक है, इंटू सिग्मा टी। चलिए, तो ये हो गया आपका π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 150 mm, मीन्स कि 150 का स्क्वायर इंटू मैक्सिमम गैस प्रेशर 3.5 है, इंटू ये आपका 3.5 हो गया, इक्वल्स टू π/4 इंटू डी सी स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है, इंटू जेड का वैल्यू कितना फाइंड किए, 6, जेड का वैल्यू 6 आ गया, इंटू सिग्मा टी अब फाइंड कर लेते, ठीक है। तो सिग्मा टी है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो सिग्मा टी या फिर सिग्मा सी, अब ये सिग्मा टी या फिर सिग्मा सी किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, स्टड्स के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो स्टड्स का जो है, स्टड्स का दिया हुआ था क्या, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टड्स का दिया हुआ था, जो कि यहाँ पर मिटा चुके हैं, ठीक है। तो यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो उसका 5 ही था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसका 5 था, बट यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या था उसका जो है यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ था यहाँ पर 250 था, उसका यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना था, 250 था। तो यहाँ से इसको कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा टी का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया, तो 50 आ गया यहाँ से। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से आ रहा है, कैलकुलेट करने के बाद 6185
11 इक्वस टू 235.62 इंटू DC स्क्वायर। तब जाकर के यहाँ से हम लोग DC इक्वस टू फाइंड करेंगे, DC इक्वस टू फाइंड करेंगे तो आएगा 16.2। तो इस तरह से अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ DC आया, कोर डायमीटर आया, लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हम लोग को, डी फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। चलिएगा इस साइड जेड का काम हो गया, ठीक है। चलिए इस साइड इसको मिटाते हैं। देयरफॉर डी इक्वल्स टू DC बाय 0.8 में हम लोग DC का वैल्यू पुट करेंगे तो 16.2 बाय 0.8, और यहाँ से D का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 20.25 mm, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या 21 या फिर 20 mm, सॉरी इसको हम क्या लिखेंगे 20 mm लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या नॉमिनल डायमीटर ऑफ स्टड्स को भी हम लोग इस तरह से फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पिच ऑफ स्टड्स। तो पिच ऑफ स्टड्स का जो फॉर्मूला होता है, पिच ऑफ स्टड्स का फॉर्मूला होता है पाई इंटू DP अपॉन जेड। तो यहाँ पर आपका ये जो DP है इसको क्या बोलते हैं, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ स्टड्स, ठीक है। तो DP इक्वल टू होता है D प्लस 3 इंटू स्मॉल डी। ये D तो हो गया आपका बोर, और वो कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, प्लस 3 इंटू ये D आपका स्मॉल डी जो है ये कितना है आपका, इसको क्या बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं ऑफ स्टड्स, जो कि मिटा चुके हैं। तो स्मॉल डी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो स्मॉल डी 20 आया था, ठीक है। तो 3 इंटू 20, तो ये यहाँ से आ गया 150 प्लस 60 इक्वल टू 210। ये क्या आ गया है DP आया, लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है, पिच ऑफ स्टड्स फाइंड करना है। तो इसको इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा पाई इंटू DP कितना आ गया 210/2। तो इस तरह से हम लोग पिच ऑफ स्टड्स जो इसको सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा आपका 109.96 mm, 109.96 mm। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में जो सीखे हैं, एक नंबर ऑफ स्टड फाइंड करने के लिए, दूसरा नॉमिनल डाटा फाइंड करने के लिए, और थर्ड पिच ऑफ स्टड्स फाइंड करने के लिए, नॉमिनल डायमीटर फाइंड करने के लिए, और उसके बाद थर्ड पिच ऑफ स्टड्स फाइंड करने के लिए, और एक जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ही था इससे पहले, वो क्या था, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड को फाइंड करने के लिए। ये सभी जितना भी आपका इसमें क्वेश्चन में था पूछा गया था, वो सभी के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ डाटा याद होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाता है।